तो ये देखें माशाल्लाह हमारा जो बारबेक्यू का जो प्लेटर है, ये देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त माशाल्लाह तैयार हो चुका है। ये देखें कितनी जबरदस्त इसके ऊपर ये जो लुक आई है। ये देखें तिक्का बोटी, माशाल्लाह तिक्का बोटी तैयार हो चुकी है। और अभी जो मलाई बोटी, ये देखें माशाल्लाह। ये कबाब चेक करें, ये देखें माशाल्लाह इसके अंदर ये देखें कितना, ये देखें नीचे, ये देखें कितना चेक करें कितनी जबरदस्त आ रही है और इतना जबरदस्त जूसी कबाब तैयार होगा। तो ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ये मलाई बोटी चेक करें, ये देखें माशाल्लाह कितनी जूसी और कितनी सॉफ्ट माशाल्लाह। ये देखें लाजवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसिफ। आज मैं आपके लेके आया हूं बारबेक्यू का मिक्स प्लेटर। इसके अंदर बारबेक्यू की हम 4 आइटमें बनाएंगे, जिसके अंदर तिक्का बोटी भी बनेगी और मलाई बोटी भी बनेगी और कबाब भी बनेगा और चिकन ग्रीन बोटी भी बनेगी। ये इंशाल्लाह बिल्कुल आपको आसान तरीके के साथ बताऊंगा कि जिस तरीके के साथ आप आसानी के साथ आप बारबेक्यू खुद कर सकते हैं और जो अपना कारोबार कर रहे हैं वो अपने कस्टमर के लिए ये प्लेटर बनाए। इंशाल्लाह आपकी दुकानदारी के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। रेसिपी के लिए मैंने चिकन ले लिया है। ये मेरे पास मलाई बोटी का चिकन है, ये थाई का मैं यूज कर रहा हूँ। और तिक्का बोटी का चिकन है, ये मैं सीने का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रीन बोटी के लिए बोनलेस यूज कर रहा हूँ। अगर आप थाई का बनाना चाहे थाई का बना लें, लेकिन मैं सीने का पसंद करता हूँ। ठीक है, और कबाब के लिए 1 किलो मैंने बोनलेस ले लिया। ये चारों चीजों की आसानी के साथ आपको मैरिनेशन बताता हूँ बिल्कुल इजीली। ये जो चारों आइटमें हैं, जो कबाब है जी मेरा 1 केजी मेरा चिकन था और इसके अंदर ये थोड़ी सी फैट, ये बकरे का रोगन इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा सा इसके अंदर मसाला इस्तेमाल होगा। इसके अंदर हम 15 ग्राम नमक यूज करेंगे। मैंने कबाब के लिए नमक ले लिया है। बाकी जो मेरी मैरिनेशन है इनके अंदर 12 ग्राम नमक यूज होगा और जो कबाब है इसके अंदर मैं 15 ग्राम नमक ऐड कर रहा हूँ। ये मैक्सिमम 1 चम्मच बनेगा, जो भर के 1 चम्मच है ना वो बनेगा। ये साथ कोली के अंदर भी लगा हुआ है, ये 1 चम्मच कबाब के अंदर जा रहा है। उसके बाद आगे ये ग्रीन बोटी, इसके अंदर 1/4 चम्मच नमक जाएगा। ये है 12 ग्राम, ये इसके अंदर चला गया। आगे तिक्का बोटी, इसके अंदर भी 1/4 चम्मच है, ये देखें ये 12 ग्राम। मलाई बोटी आ गई, इसके अंदर वही नमक जाएगा 12 ग्राम। ठीक है, 1/4 चम्मच। आगे आ गया कुकिंग ऑयल, इनके अंदर 3 चम्मच आप कुकिंग ऑयल लगा लें। 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये 3 चम्मच इनके अंदर कुकिंग ऑयल चला गया। और इसके अंदर मैंने बकरे का रोगन इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला। ठीक है, अच्छा ये उसके बाद आ गया गरम मसाला। गरम मसाला जो कबाब के अंदर जो है, ये 1 टेबल स्पून भर के मैं ऐड कर रहा हूं कबाब के अंदर। ये 10 ग्राम है मैक्सिमम। इसके अंदर 1/4 चम्मच ये ग्रीन बोटी के अंदर। अच्छा जी, अच्छा इसके अंदर भी 1/4 चम्मच ये तिक्का बोटी के अंदर गरम मसाला। जीरा भी इसके अंदर मिक्स है। अच्छा जी, 1/2 चम्मच मलाई बोटी के अंदर। आगे आ गया चिकन पाउडर। चिकन पाउडर जो है ये कबाब के अंदर ज्यादा जाएगा, मैक्सिमम पूरा चम्मच जाएगा। ग्रीन बोटी है उसके अंदर 1/2 चम्मच जाएगा। ये चिकन पाउडर है, ये फ्लेवर के लिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर भी 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच मलाई बोटी के अंदर हमारा जाएगा। उसके बाद आ गया कचरी पाउडर। ये आप पपीता पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कचरी पाउडर यूज कर रहा हूँ। 1/2 चम्मच चारों चीजों के अंदर आपने डाल देना है। ये गोश्त को नरम करने के लिए होता है। ये 1/2 चम्मच मैंने चारों चीजों के अंदर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद आ गया सुहागा। ये कबाब के अंदर, ये कबाब को नरम करने के लिए होता है। कबाब जुड़ जाता है, कबाब गिरता नहीं, सीख 1/2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद आ गई व्हाइट मिर्च, ये 5 ग्राम है, ये 1/2 चम्मच बनेगी। ये मलाई बोटी के अंदर यूज कर रहा हूँ। आगे आ गया खुशक धनिया। ये 1/2 चम्मच आपने तिक्का बोटी के अंदर यूज करना है और 1/2 चम्मच ही आपने कबाब के अंदर यूज कर देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये 1/2 चम्मच तिक्का बोटी के अंदर और 1/2 चम्मच मेरा चलेगा कबाब के अंदर। आगे आ गई ब्लैक मिर्च, कबाब के अंदर 1/2 चम्मच यूज कर रहा हूँ। ये देखें 1/2 चम्मच कबाब के अंदर। ब्लैक मिर्च मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। ये कुटी हुई मिर्च इसके अंदर 1/2 चम्मच में शामिल कर रहा हूँ ये कबाब के अंदर। ये पहले मैं कबाब कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर बाकी आपको बताता हूँ। ये लहसुन 1 चम्मच भर के इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये मेरी पेस्ट काफी सारी मैंने बना ली है। 1 चम्मच भर के इसके अंदर लहसुन की पेस्ट और 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। ये कबाब मेरा रेडी हो चुका है। इसका मैं कीमा बना लूंगा और बाकी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें मेरा जो कीमा है ये तैयार हो चुका है। आगे ग्रीन बोटी। ग्रीन बोटी के अंदर चम्मच का चौथा हिस्सा है, ये इसके अंदर ब्लैक पेपर में यूज कर रहा हूँ। आगे मेरे पास धनिया और पुदीने की पेस्ट है, ये 2 चम्मच इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ, ये ग्रीन बोटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ गई हरी मिर्च। हरी मिर्च 1 चम्मच भर के इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ, हरी मिर्च का पेस्ट। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर, जो ग्रीन फूड कलर इसके अंदर यूज कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद इसके अंदर मैं 2 चम्मच दही यूज करूंगा। अच्छे वाला दही आपने लेना है, 2 चम्मच में इसके अंदर दही मैंने यूज कर रहा हूँ।
और इसके अंदर तकरीबन 20 ग्राम क्रीम शामिल कर रहा हूँ और थोड़े से इसके अंदर चुटकी से मैं सौंफ इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, चुटकी से खुशबू के लिए। पुदीने की पेस्ट वो मैंने शामिल की है और कुकिंग ऑयल मैंने शामिल किया और दही और क्रीम मैंने ऐड कर दी है। ये हमारी ग्रीन बोटी जो तैयार हो रही है। अभी इसके अंदर मैं थोड़ी सी लहसुन की पेस्ट शामिल करता हूँ। हमारी लहसुन की पेस्ट इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी जो ग्रीन बोटी है ये तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी जबरदस्त हमारी जो ग्रीन बोटी है ये तैयार हो गई है। ये देखें माशाल्लाह। अभी हम आते हैं तिक्के की तरफ। हाफ चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च ली है और हाफ चम्मच मैंने ये बारीक पिसी हुई मिर्च ली है। ठीक है, ये देखें ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। पहले गरम मसाला, खुशक धनिया और कचरी पाउडर और कुकिंग ऑयल हमने शामिल किया था। अभी इसके अंदर 1 चम्मच भर के मैं लहसुन की पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। ये देखें इसमें 3 चम्मच मैं दही यूज कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ 3 चम्मच भर के मैंने लिए हैं, दही यूज की है मैंने 3 चम्मच इसके अंदर। और चुटकी से इसके अंदर मैं फूड कलर यूज कर रहा हूँ। ये देखें और चुटकी सी बिल्कुल थोड़ी सी चम्मच का चौथा हिस्सा ब्लैक पेपर इसके अंदर यूज कर रहा हूँ, काली मिर्च। ये सारा कुछ मैं मिक्स करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी जबरदस्त हमारी जो टिक्का बोटी है ये तैयार हो चुकी है। ये देखें तो ये देखें माशाल्लाह हमारी जो टिक्का बोटी है ये बड़ी ही माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त तरीके की तैयार हुई है। ये कैमरा में मेरी तरफ करे। इसके अंदर मैंने गरम मसाला और खुशक धनिया और नमक और ब्लैक मिर्च और कचरी पाउडर और कुकिंग ऑयल और दही मैंने शामिल की है। बिल्कुल इजीली मसाले हैं। और एक चिकन पाउडर का मैंने हाफ चम्मच के अंदर यूज किया। बिल्कुल इजी मसाले हैं, आपको किसी चीज के अंदर मुश्किल ना हो, इसलिए मैं हर चीज आपको अलग बता रहा हूँ ताकि आप आसानी के साथ अपने घर के अंदर आप ये रेसिपी बना सकें। हमारी जो 3 आइटमें हैं ये कंप्लीट हो चुकी है। ये कबाब है, अभी मैं इसका कीमा निकाल लेता हूँ। और ग्रीन बोटी भी कंप्लीट हो चुकी है और टिक्का बोटी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अभी मैं मलाई बोटी की तरफ आता हूँ। ये हाफ चम्मच मैंने इसके अंदर व्हाइट मिर्च यूज की है, चम्मच का चौथा हिस्सा इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर यूज कर रहा हूँ मलाई बोटी के अंदर। और अभी इसके अंदर मैं थोड़े से चुटकी से सौंफ इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, चुटकी से बिल्कुल सौंफ खुशबू के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। लहसुन की पेस्ट का 1 चम्मच भर के शामिल कर रहा हूँ। ये देखें लहसुन की पेस्ट का। और 1 चम्मच जो है इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए उसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच मैं दही जो अच्छी वाली दही है वो यूज कर रहा हूँ, 1 चम्मच बस। ये इसके टेस्ट के लिए बस यूज कर रहा हूँ। और इसके अंदर 50 ग्राम मैं ये क्रीम शामिल कर रहा हूँ, 50 ग्राम। ये माशाल्लाह से हमारी जो मलाई बोटी है इसका मसाला कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह क्रीम थोड़ी सी कम थी इसलिए मैंने थोड़ी सी और इसके अंदर ऐड कर दी है। तो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त हमारी जो मलाई बोटी है ये तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी जो मलाई बोटी है बड़ी ही जबरदस्त किस्म की मलाई बोटी तैयार हो चुकी है। और ये टिक्का बोटी हमारी तैयार हो गई है और ग्रीन बोटी भी तैयार हो गई है। और ये कबाब हमारा जो इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। और अभी मैं इसका कीमा निकालता हूँ फिर आपको बताता हूँ हमने किस तरीके के साथ तैयार करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो कीमा है, ये बकरे का रोगन डालने का फायदा ये होता है कि जो बकरे का रोगन होता है इसके अंदर थिकनेसपन बहुत ज्यादा होती है। कबाब इसके साथ बहुत ज्यादा जूसी हो जाता है। इसके साथ अगर आपने कबाब का जो प्योर कबाब का टेस्ट है वो इसके साथ ही आएगा आपको। अगर आप इसके अंदर बटर डालें, मक्खन डालें, इसके अंदर आप घी डालें, लेकिन जो असल जो टेस्ट है वो इसका ही आएगा। ये कबाब जो तैयार होता है वो इसके साथ तैयार होता है। फिर आपने कबाब को इस तरीके के साथ आपने मलना है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि कबाब को आपने इस थैली के साथ मलना है। कबाब को अच्छे तरीके से आपने 4 से 5 मिनट इसको कबाब का आपने मलना है, फिर जाके आपका कबाब तैयार होगा, वरना आपका कबाब तैयार नहीं होगा। अगर मुकम्मल आपने कबाब का तरीका देखना है, मुकम्मल कबाब की रेसिपी देखनी है, मेरी पिछली वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने मुकम्मल गाइड किया हुआ कबाब किस तरीके के साथ तैयार होता है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूं फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह चारों चीजों को मसाला लग चुका है और बिल्कुल इजीली जो ना आप आसान तरीके के साथ मैंने थोड़ी सी आइटमें डाली हैं। एक बात आपको बता दूं, जो आपका गरम मसाला ना अगर उसको आपने खुद पीसा हुआ ना गरम मसाला, उसके अंदर जाफल, जलवतरी, लौंग, बादयान, दालचीनी, ये चीजें अगर आपने खुद लेके उसको थोड़ा सा आपने उसकी बुनाई, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उसकी थोड़ी सी बुनाई करके अगर आपने खुद तैयार कर लिया ना, वो आप 1 kg के अंदर हाफ चम्मच यूज कर ले, आपकी आइटम के अंदर टेस्ट आ जाएगा। अगर जो बाजारी हम मसाले यूज करते हैं इस वजह से आपके खाने के अंदर टेस्ट नहीं आता। ये जो बात अहम बात है, जो जरूरी बात है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने चारों ये चीजें मैंने ये तैयार कर ली हैं और इसके अंदर मसाले मैंने 4-5 ऐड किए, ज्यादा मसाले नहीं ऐड किए। वो बिल्कुल आसानी के साथ आप देख सकते हैं। अभी कम से कम मेरे पास टाइम कम है, 1 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज कर रहा हूँ। आप इसको 1 दिन भी फ्रीज कर सकते हैं। जितना आप इसको ज्यादा फ्रीज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा टेस्ट होगा। जितना आपके पास टाइम है उतना इसको आप फ्रीज कर लें। ठीक है, अदरवाइज आप इसको फौरन भी बना सकते हैं, आपका सामान तैयार है, टेस्ट आएगा। लेकिन अगर 2-3 घंटे इसको आप फ्रीज कर लेंगे, इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, ये नरम हो जाएगा गोश्त। अभी 1 घंटे के बाद आपको मिलता हूं, मैं इसको फिर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके का हमारा जो टिक्का बोटी है, मलाई बोटी है, हमारी जो ग्रीन बोटी है, कबाब है, ये तैयार हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह 1 घंटा हो चुका है।
मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैं 1 घंटा मैंने दिया। अगर इसको आप ज्यादा टाइम दे देंगे इसका और अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको सीखों के अंदर लगा के दिखाता हूँ। हमारा जो बारबेक्यू है प्लेटर है वो तैयार होगा इंशाल्लाह। अगर ये घर के अंदर आपने बना लिया, एक तो ये चीज है कि इसके अंदर हर चीज है, टिक्का बोटी है, ग्रीन बोटी है, मलाई बोटी है और कबाब है, ये चारों आइटमें हैं। ठीक है, अगर आप ये बना लें, आप अपने दस्तरखान के अंदर रखें, इंशाल्लाह आपके दस्तरखान की रौनक बन जाएगी इंशाल्लाह। आप याद करेंगे ये रेसिपी देख के, बिल्कुल इजीली मैंने आपको बताई है। ये देखिए, ये सबसे पहले मैं टिक्का बोटी लगाता हूँ। ये देखिए, ये आपने बोटी पकड़नी है इस तरीके के साथ, ठीक है, अपने हाथ पे रखें और दरमियान से आपने सीख इसके अंदर एंटर करनी है। ये देखिए इस तरीके के साथ, एक साइड से अगर सीख आप गुजारेंगे तो बोटी टूट जाएगी। ठीक है, दरमियान के अंदर से आपने ये सीख इस तरीके के साथ आपने गुजारनी है। ये देखिए, ये जो अगर विंग्स है, ठीक है, इसकी 2 हड्डियां होती हैं, इसकी आपने 2 हड्डियों के दरमियान से सीख गुजारनी है। ये देखिए इस तरीके के साथ, ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए, अगर इस तरह की बोटी है कोई बोटी, वो आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ एक साइड से आपने सीख डाल करके दूसरी साइड से आपने निकालना है। ये देखिए इस तरीके के साथ माशाल्लाह। ये देखिए, देखिए कितनी जबरदस्त ये टिक्का बोटी हमारी लग चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए, ये एक ही चीज मैं आपको बताता हूं इसलिए कि आपको किसी चीज के अंदर कोई परेशानी ना हो। तो ये देखिए माशाल्लाह 2 सीखें लग चुकी हैं। ये देखिए कितनी जबरदस्त ये 2 सीखें, ये देखिए जबरदस्त 2 सीखें लग चुकी हैं। और अभी मैं ग्रीन बोटी भरता हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल सीधी रख के आपने ये सीख लगानी है और जबरदस्त तरीके के साथ आपने, जितनी आपकी इसमें तो आपका पता लगता है कि आपके हाथ के अंदर कितनी महारत है। ठीक है, आप अच्छे तरीके से लगाएंगे, अच्छे तरीके से कुक करेंगे और आपकी उतनी ही अच्छी चीज बनेगी, आपके खाने की उतनी ही तारीफ ज्यादा होगी। ये देखिए इस तरीके के साथ, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह 2 सीखें मैंने भर ली हैं और कितनी जबरदस्त माशाल्लाह। ये देखें बराबर है बिल्कुल। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, अगर ये अच्छी लगेंगी तो फिर ही आपकी रौनक बनेगी, अगर ये टेढ़ी मेढ़ी लगेंगी तो गिर जाएगी सीख से। मलाई बोटी जो होती है ये बोटी नरम होती है, थाई की बोटी होती है, इसलिए आपने एक साइड से पहले ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा कैमरामैन आपको जूम करके दिखाए। ये देखिए एक साइड से आपने सीख गुजारनी है और दूसरी तरफ से आपने थोड़ा सा इसको नीचे करके इस तरीके के साथ आपने सीख, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके के साथ आपने सीख लगानी है कि बोटी आपकी बिल्कुल इसके अंदर जस्ट हो जाए। ये देखिए, ये देखिए मैं दोबारा फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ मैं एक एक स्टेप आपको दिखाता हूँ ताकि जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। ये देखिए, तो ये देखिए अभी मैं कबाब लगाता हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ, थोड़ा सा आप कीमा लें, ये थोड़ा सा बिल्कुल, ये देखिए हाथ आपने बिल्कुल, अच्छा मैं पहले आपको बता दूं, ये आप थोड़ा सा आपने डिप करना है और वापस ये हाथ आपने खुश कर लेना है, मतलब थोड़ा सा आपका हाथ बस पानी डिप हो के साथ, ये थोड़ा सा कीमा लें और इसके ऊपर लगा लें। ये देखिए इस तरीके के साथ, ये फिर थोड़ा सा लें, इसको तली पर रखें और इसके ऊपर इसमें एडजस्ट कर दें। ये देखिए इस तरीके के साथ आप लगाएं और एडजस्ट कर दें। ये देखिए, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा लें। इसके ये होता है कि जिसको कबाब लगाना नहीं आता वो इजीली कबाब लगा लेता है। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त कबाब लग चुका है। ये मैंने 8 सीखें लगाई है। ये देखिए माशाल्लाह, और चारों जो आइटम है ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है, इसमें आपकी महारत का पता लगता है कि आपके हाथ में कितनी महारत है। ठीक है, आप बिल्कुल परफेक्टली अपने खाने के अंदर खूबसूरती लाया करें और इस तरीके के साथ आप बनेंगे इंशाल्लाह, आपके खाने के अंदर, आपके दस्तरखान के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। और अभी मैं इसको कुक करके आपको बताता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने कोलम के ऊपर ये देखें कुक करनी शुरू कर दी है और बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह इनकी खुशबू, लाजवाब खुशबू आ रही है। असल जो इसके अंदर कमाल है वो गरम मसाले का कमाल है। गरम मसाले के अंदर आपकी अच्छी अच्छी आइटमें होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी, जो अच्छी क्वालिटी का गरम मसाला है आप खुद पीसें, उसको बनाएं, उसके साथ ही इनकी खुशबू आनी है। और जो मसाले हैं इनके मसाले के अंदर कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, उसके अंदर वो लाल मिर्च यूज हुई है और इसके अंदर ब्लैक मिर्च यूज हुई है, हरी मिर्च यूज हुई है, उसके अंदर व्हाइट मिर्च यूज हुई है। कबाब के अंदर लाल मिर्च और हरी मिर्च यूज हुई है, बिल्कुल इतना कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल इजीली है, आप घर के अंदर बना सकते हैं। ये देखिए अभी कम से कम 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इनकी साइड चेंज करता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें कितनी जबरदस्त माशाल्लाह इनके ऊपर लुक आ रही है। माशाल्लाह कितनी जबरदस्त तरीके के साथ ये कुक हो रहा है और कमाल ही इसकी जो ना लुक आ रही है इसके ऊपर। ये देखें, ये टिक्का बोटी देखें, ये माशाल्लाह, ये देखें कैसी इसके ऊपर लुक आ रही है। और ये ग्रीन बोटी चेक करें, ये देखें माशाल्लाह, हर चीज हल्की आंच पे मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल इतनी ज्यादा हल्की नहीं है लेकिन दरमियानी सी आंच पे बना रहा हूँ बिल्कुल इजीली। आप इसको जितने अच्छे तरीके से बनाएंगे उतना ही इसके अंदर टेस्ट, पकाई के ऊपर बड़ा डिपेंड होता है। पकाई आपने अगर अच्छी कर ली तो आपके खाने का टेस्ट बन जाएगा। ये देखें चेक करने कितनी जबरदस्त आ रही है और इतना जबरदस्त जूसी कबाब तैयार होगा। तो ये देखें माशाल्लाह,
ये काफी हद तक जो कबाब और मलाई बोटी है ये काफी हद तक तैयार हो चुकी है। ये तो कबाब और मलाई बोटी ये जल्दी तैयार हो जाती है, ठीक है। और इसको इसके नीचे ये देखिए मैं आग बिल्कुल स्लो कर दी है। और एक चीज का आपने और ध्यान रखना है, ठीक है, जिधर से आपकी सीख कच्ची है आपने कोयले उधर रखने हैं, बाकी आपने जो नीचे से साइड पे कर देने। अगर पकी हुई होगी, अगर उसके अंदर आप नीचे कोयले रखेंगे तो वो जल जाएगी, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा जो बारबेक्यू का जो प्लेटर है, ये देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त माशाल्लाह तैयार हो चुका है। ये देखें कितनी जबरदस्त इसके ऊपर ये जो लुक आई है। ये देखें तिक्का बोटी, माशाल्लाह तिक्का बोटी तैयार हो चुकी है। और अभी जो मलाई बोटी ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितनी जबरदस्त माशाल्लाह, कोई भी बोटी जो है टूटी नहीं है। ये देखें बड़ी जबरदस्त, हर चीज की अपनी अपनी जो शाइनिंग आई है, ठीक है। इस तरीके के साथ आपने लगाना है। और मसाला भी जो मैंने बताया बिल्कुल सिंपल सा, आप वही मसाला लगाएं, इंशाल्लाह आपका जो बारबेक्यू है बड़ा परफेक्ट तरीके के साथ तैयार होगा। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, ये कबाब चेक करें, ये देखें माशाल्लाह इसके अंदर, ये देखें कितना जूसी माशाल्लाह। ये देखें नीचे, ये देखें कितना माशाल्लाह, ये देखें जूसी कबाब माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त किस्म का लाजवाब हमारा जो प्लेटर है ये तैयार हुआ है। और अभी मैं इसका आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि किस तरीके का माशाल्लाह हमारा जो बारबेक्यू है ये तैयार हुआ है। ये देखिए मैं कबाब का भी टेस्ट करके आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह जो कबाब है ये तैयार हुआ है माशाल्लाह। ये देखें कितनी जबरदस्त माशाल्लाह लाजवाब। ये देखें बिस्मिल्लाह, ओए होए, पुदीने का इतना जबरदस्त फ्लेवर आ रहा है, मजा आ गया, बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। तो ये देखें माशाल्लाह, ये मलाई बोटी चेक करें, ये देखें माशाल्लाह कितनी जूसी और कितनी सॉफ्ट माशाल्लाह। ये देखें इसका मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। ये देखें लाजवाब, मलाई बोटी लाजवाब है। इसके अंदर मैंने तो वेट करके डाले थे, मिर्च भी मैंने वेट करके डाली थी और नमक भी मैंने वेट करके इसके अंदर डाला था। तो टेस्ट कैसे आगे पीछे हो सकता है? अगर आपकी नमक मिर्च आपकी बराबर है तो किस तरीके अगर आपका ये टेस्ट फर्क आ सकता है। ये देखें माशाल्लाह तिक्का बोटी चेक करें, ये देखें माशाल्लाह कितनी जबरदस्त और सॉफ्ट चेक करें तिक्का बोटी। ये देखें माशाल्लाह कमाल की है, कमाल की तिक्का बोटी माशाल्लाह तैयार हुई है, मजा आ गया माशाल्लाह। जबरदस्त किस्म का हमारा जो बारबेक्यू प्लेटर है ये तैयार हुआ है। और मैंने जो मसाले इसके अंदर बिल्कुल सिंपल से डाले हैं, सिंपल से मसाले डालें कि आप अपने घर के अंदर बिल्कुल इजीली ये बारबेक्यू बना सकते हैं, ठीक है। कस्टमर के लिए प्लेटर बनाएं और ये प्लेटर बना के आप इंशाल्लाह आपके कारोबार के अंदर चार चांद लग जाएंगे। अगर इस तरीके के साथ आप प्लेटर बनाएं अपने कस्टमर को दें, इंशाल्लाह बड़ी ही जबरदस्त किस्म की आपकी दुकानदारी चलेगी। और इसका जो टेस्ट है वो लाजवाब टेस्ट इसका तैयार हुआ है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। ये सारा दिन हमें लगता है ये जो रेसिपी बनाने में बड़ी मेहनत होती है और खर्चा होता है इस पे, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है, मोहब्बत होती है आपकी। मेरी भी कोशिश ये होती है कि आपको हर चीज हर स्टेप बताऊं ताकि आपको खाना बनाते हुए किसी चीज की कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ मुझे इजाजत दे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी इंशाल्लाह वीडियो लेके आऊंगा।